दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी छोटी सी बेटी मीठी चिड़िया के साथ रहा करता था। कालू कौवा के पास छोटी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियों की खेती करता था और बाजार में जाकर सब्जियां बेचा करता था। आज भी सब्जियां नहीं बिकी। ये गिने चुने सब्जियां बिकने से क्या होगा? ऐसे में अपना कर्ज कैसे चुका पाऊंगा और अपने घर परिवार को कैसे चलाऊंगा? मेरी एक छोटी सी बेटी भी तो है, उसको पढ़ाना लिखाना भी तो है। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? ये सब सोचते हुए कालू कौवा परेशान हो जाता है और अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर लौट आए? क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ टुनटुनी, मेरी तबीयत को क्या होगा? बाजार में एक भी सब्जियां नहीं बिक रही, इसीलिए मैं सब्जियां लेकर घर वापस लौट आया। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार हम अपने खेत में क्या बोएंगे और बोने के लिए पैसे भी तो चाहिए। इस बार फिर से उधार लेना पड़ेगा। साहूकार के पास भी बहुत सारे पैसे उधार कर लिए हैं हमने। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ खेत पर जाती है। खेत पर एक भी फसल नहीं था। ये क्या कालू जी, हमारे खेत में एक भी फसल नहीं है? क्या आपने अभी तक सब्जियां नहीं बोई? आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप सब्जियां नहीं बोएंगे तो उगाएंगे क्या और बाजार में क्या बेचेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? मैं मानती हूँ कि हमारी सब्जियां ज्यादा नहीं बिकती, लेकिन जो बिकती हैं उन्हीं से तो हमारा गुजारा चलता है ना। टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम अपने खेत में सब्जियों की खेती न करके जामुन की खेती करें। जामुन की खेती करना शुरू हो चुका है और बाजार में जामुन के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। हाँ कालू जी, आप ये तो सही कह रहे हैं। हमें इस बार ये करके देखना चाहिए। क्या पता इससे हमारी किस्मत बदल जाए। अगले ही दिन वो लोग अपने खेत में जामुन के बीज बो देते हैं। टुनटुनी, अगर ये जामुन नहीं उगाना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस बार हमने साहूकार से और भी ज्यादा पैसे उधार लिए हैं इन बीजों को बोने के लिए, और अगर यही खेती अच्छे से नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कालू जी, आप बिल्कुल भी ये सब मत सोचिए। अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। कई महीने बीत जाते हैं। टुनटुनी और कालू कौवा अपने खेत पर आते हैं। उनके खेतों में बहुत सारे जामुन के पेड़ उगाए थे और उनमें बहुत सारे जामुन लटक रहे थे। अरे वाह, ये देखिए कालू जी, हमारे खेतों में कितने अच्छे जामुन उगे हैं। और ये देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। बस अब ये बाजार में अच्छे से बिक जाएं। हाँ टुनटुनी, जामुन तो बहुत अच्छे उगे हैं और कुछ ही दिनों में जामुन बिकने शुरू भी हो जाएंगे। बस भगवान से प्रार्थना करो हमारे जामुन अच्छे से बिके और बहुत सारे पैसे मिले, ताकि हम साहूकार का कर्जा भी चुका सके। कुछ समय के बाद कालू कौवा बाजार में अपने खेतों की जामुन बेचना शुरू कर देता है, लेकिन बाजार में जामुन की मांग बिल्कुल भी नहीं थी। उसके जामुन कोई भी खरीद नहीं रहा था। कालू कौवा जामुन वापस लेकर अपने घर लौट आता है। ये क्या जी, आप जामुन लेकर वापस आ गए? क्या हुआ? क्या हमारी जामुन भी नहीं बिक रहे? नहीं टुनटुनी, इसी बात का तो हमें डर था। हम बर्बाद हो चुके हैं टुनटुनी। हमने इतने सारे पैसे लगाए और कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे जामुन की फसल इतनी अच्छी हुई, फिर भी कोई फायदा नहीं। कोई जामुन नहीं खरीद रहा है। अब हम साहूकार को पैसे कहाँ से चुकाएंगे? हमारे हाथ से तो ये घर भी चला जाएगा अब। ये सारी बातें मीठी चिड़िया सुन रही थी। वो वहाँ से चली जाती है और शिव जी के सामने जाकर कहती है, हे शिव जी, मैं तो आपको बहुत मानती हूँ, आपकी पूजा भी करती हूँ, फिर आप मेरे माता पिता को इतनी परेशानी क्यों दे रहे हैं? मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैं तब से देख रही हूँ अपने माता पिता को परेशान होते हुए। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए हमेशा परेशान रहते हैं। इस बार उन्होंने बहुत मेहनत से जामुन की खेती की है। ऐसा मत कीजिए भगवान, उनके जामुन को बिकवा दीजिए ना, सब कुछ अच्छा कर दीजिए। मीठी चिड़िया की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं। कुछ ही समय के बाद बाजार में जामुन की मांग खूब तेज हो जाती है। अचानक से उसके सारे जामुन बिकने शुरू हो जाते हैं। दिन वो खुशी खुशी घर लौटता है।
टुनटुनी, टुनटुनी तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टुनटुनी। अब तो चमत्कार हो गया है। बाजार में जामुन की मांग बहुत बढ़ गई है। हमारे सारे जामुन बिक जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब तो हम आसानी से साहूकार के सारे पैसे चुका देंगे और अपने लिए एक पक्का घर भी बनवा लेंगे। टुनटुनी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। वो लोग साहूकार को पैसे लौटा देते हैं और अपने लिए एक पक्का घर भी खरीद लेते हैं। इसके बाद कालू कौवा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।